हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे +1 का पार्ट है ये हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ोगे कई तरह की ब्रांच आपको पार्ट्स मिलेंगे फिजिक्स के भी, फर्दर डिवाइडेशन जिनको हम ब्रांचेस बोल देते हैं फिजिक्स की, जिसमें आप मैकेनिक्स सबसे पहला पार्ट है हमारा, जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, मोशन की नॉलेज कंसीडरेशन करेंगे हम। जैसे आप एक फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रिकल भी है, थर्मोडाइनमिक्स भी है, ऐसे आने वाले टाइम में हम ब्रांचेस फिजिक्स की 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फिजिक्स की जो ब्रांच हमने मैकेनिक्स स्टार्ट की है, इसमें मोशन की नॉलेज हमने कंसीडर करनी है। जो मैकेनिक्स जो फिजिक्स की ब्रांच है, जो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। स्टैटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के बारे में, इसमें डील करते हैं हम। ठीक है, जैसे कि कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में क्यों है, ठीक है, उस पर फोर्स लग रही है, अगर लग भी रही है तो फिर भी वो रेस्ट में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि नेट फोर्स उस पर 0 हो। ठीक है, इस तरीके से मतलब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है, उसको पूरी तरीके से एनालाइज करना कि वो क्यों रेस्ट में है, उसको हम स्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। ऐसे फिजिक्स की एक और ब्रांच हमको मिलेगी जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, काइनेमेटिक्स, जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग, और उसका मूविंग स्टडी करेंगे कि जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है उसके पास वेलोसिटी होती है, ठीक है, उसके पास एक्सेलरेशन होता है, वो अगर चल रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, और वो जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जो एक्सेलरेशन में टर्म यूज़ कर रहा हूँ उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, वो सारा काइनेमेटिक्स के अंडर आता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करेंगे, उसके रिलेटेड जो हमें क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट है वो सारी इसमें पढ़ेंगे, और उनका आपस में क्या रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 9th में रिलेशन पढ़े होंगे, v = u + at, s = ut + ½ at²। These relation denotes the relation between them। ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वो सारा इस काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करने वाले हैं। बट इस काइनेमेटिक्स में हम सब जो चीज़ें मोशन के लिए हमें चाहिए वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे, बट इसमें ये है कि हम उसके कॉज कंसीडर नहीं करेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ठीक है, मूव कर, उसके पास वेलोसिटी होगी, उसके पास एक्सेलरेशन होगा, बट उसके पास जो मूव कर रहा होगा वो मूव कर रहा होगा फोर्स के कारण, नेट फोर्स के कारण, और फोर्स के बारे में इसमें हम बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते काइनेमेटिक्स में। वो हम फिजिक्स के मैकेनिक्स के थर्ड पार्ट में स्टडी करते हैं, डायनामिक्स, जिसमें हम मोशन तो स्टडी करते हैं, उसके कॉज भी स्टडी करते हैं। तो कॉज हमने अभी बताया, कॉज क्या होता है, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स को हम डायनामिक्स में स्टडी करेंगे जाके। बट हमारा जो आज का पार्ट है वो है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स किसका पार्ट है, मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का पार्ट है फिजिक्स। ठीक है, तो ये इतनी आपको नॉलेज देनी जरूरी थी कि हम पढ़ने के जा रहे हैं, तो हम काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे। अब ये हमारी यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स, ठीक है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर 2 है ये, और इसका नाम क्या है, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोशन, बट हम क्या नहीं पढ़ने जा रहे हैं, इसके कॉज। ठीक है, तो ये हमारा काइनेमेटिक्स है, 2nd यूनिट, और 2nd यूनिट के फर्दर 4 पार्ट्स हैं, और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2A, इसमें हम पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें फिजिक्स में एक मैथमेटिकल टूल्स भी एक चैप्टर है। तो मैथमेटिकल टूल्स में जिस मैथमेटिकल टूल की हमें जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी तभी हम उसको स्टडी कर लेंगे। ठीक है, बट आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, 2A, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो थोड़ा सा इस चैप्टर को, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा सा आपको बस नॉलेज होगी भी इसके बारे में। इसमें एक क्वांटिटी स्टडी करूंगा रेस्ट, एक क्वांटिटी में स्टडी करूंगा मोशन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में क्यों, कब बोलेंगे, ठीक है, तो हम ये कहेंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if its position
an object is said to be at rest if its position does not change with time and with respect to surroundings। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट हम कह रहे हैं कि रेस्ट कब होगा, और रेस्ट तब होगा जब उसकी पोजीशन को हम देख रहे हैं। ठीक है, वो किस पोजीशन पे है, उस पोजीशन को हम देख रहे हैं कि वो पोजीशन जो है वो टाइम के साथ क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही, या सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं हो रही। सराउंडिंग मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि लेट अस सपोज ये बॉडी है। ठीक है, अब ये बॉडी हम यहाँ पे पड़ी है, इसको हम अभी देख रहे हैं, 1-2 मिनट बाद देख रहे हैं, 5 मिनट बाद देख रहे हैं, यहीं पे है। इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, टाइम तो निकलता जा रहा है बट ये यहीं पे है, टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही एंड सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू नहीं चेंज हो रही। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखो इसका बोर्ड से डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, लेट अस सपोज इस बोर्ड से डिस्टेंस कुछ ना 5 सेंटीमीटर है, और हम इस साइड वाली बॉल से देखें इसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, इसका ये ना डिस्टेंस ये चेंज हो रहा है, ना ये चेंज हो रहा है, ना ऊपर वाला ये यहीं पे पड़ा है, मतलब इसकी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। इसी हिसाब से मोशन की डेफिनेशन में इसी में चेंज कर देता हूँ। मोशन में बस इस उल्टा होगा कि हम उसको स्टडी कर रहे हैं और उसकी पोजीशन टाइम और सराउंडिंग के साथ चेंज हो रही है, तो हम डज नॉट वर्ड निकाल देंगे यहाँ से। तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, अगर 5 मिनट के बाद देख रहे हैं कहीं और पे है, कहीं इसको देख रहे हैं 5 मिनट बाद यहाँ पे है, ठीक है 10 मिनट बाद यहाँ पे है, तो इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है और सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू भी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये हमारी टर्म है मोशन। तो हमने 2 टर्म्स को समझा, रेस्ट एंड मोशन। तो इसमें एक पॉइंट है कि कोई ये चीज हो सकती है कि जैसे हमने रेस्ट समझ लिया, मोशन समझ लिया, अगर ये चीज हो सकती है कि पॉसिबल है कि कोई एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे रेस्ट पे हो और सेम टाइम पे मोशन पे हो, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा यस। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन, एक ऑब्जेक्ट को अगर हम एनालाइज करें वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है सेम टाइम पे। देखो इस चीज को समझना है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव इन नेचर। one object can be at rest, with respect to one position, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने with respect to, ठीक है, with respect to one position and can be at motion with respect to another position। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस टर्म हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम उस चीज को एनालाइज करेंगे, एक पोजीशन से एनालाइज करेंगे। तो रेस्ट एंड मोशन दोनों रिलेटिव होती है टर्म का। इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट में दिख सकता है, एक पोजीशन से देखोगे, और वही ऑब्जेक्ट मोशन में मिल सकता है दूसरी जगह, दूसरी पोजीशन से देखोगे। ठीक है, इसका एग्जांपल ये है जैसे कि हम इस बॉडी की बात कर रहे थे, जैसे सबसे पहले समझे अर्थ हमें पता है कि मूव करती है, अर्थ अपनी एक्सिस के राउंड भी रिवॉल्व करती है और सन के राउंड भी रिवॉल्व करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ इज इन मोशन। ठीक है, और
अब ये ऑब्जेक्ट हम इसको अभी डिफाइन किया था कि अभी ये ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है, ठीक है, वो इस वॉल से इतना दूर है, इस वॉल से इतना दूर है और ये चेंज नहीं हो रहा, तो हमने क्या बोला था इसको, रेस्ट पे। बट अगर हम इस चीज को ये समझें कि इसी को अभी हमने रेस्ट बोला, बट अगर हम बोले कि ये कहाँ है, कहाँ, तो हम बोलेंगे ये अर्थ में है, तो ठीक, अर्थ पे है, तो अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, तो अर्थ पे जो चीजें पड़ी हैं वो सभी मूव कर रही होंगी, तो ये भी तो मूव कर ही रहा होगा। तो यही ऑब्जेक्ट अगर हम अर्थ के बाहर से देखेंगे तो ये हमें मूव करता हुआ मिलेगा। बट अगर हम अर्थ को ही फ्रेम मान ले और अर्थ में से इसी पोजीशन को देखेंगे, ठीक है, तो यही अब हमें क्या किस में दिखेगा, रेस्ट। और एग्जांपल देखो, जैसे एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन मूव कर रही है, लेट अस सपोज, और ट्रेन में 2 पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन ग्राउंड पे, ठीक है, तो अगर हम बोले कि एक इस पर्सन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इस पर्सन को, ये पर्सन रेस्ट में है कि मोशन में है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इसको देख कौन रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज को। अगर मैं बोलूँ कि ये पर्सन देख रहा है, तो इस पर्सन ने क्या देखा, इसने अपना, ये मैं टर्म बोल यूज कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि मैं कहाँ से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो इस पर्सन ने कहा कि मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इसने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बना लिया, ग्राउंड को बना लिया। तो ये ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू ये देख रहा है, ठीक है, ये पर्सन आगे जा रहा है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन चेंज होती हुई इसको दिख रही है। तो ये पर्सन से अगर हम पूछेंगे कि ये ऑब्जेक्ट, ये पर्सन चल रहा है कि ये पर्सन रुका हुआ, तो हम ये बोलेंगे कि ये पर्सन चल रहा है, क्योंकि ये ट्रेन में और ट्रेन चल रही है, तो ये पर्सन भी मूव कर रहा है, क्योंकि हम ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, ट्रेन के बाहर से देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोले कि इस पर्सन के हिसाब से देखें कि ये पर्सन रेस्ट में है या मोशन में है, तो ये पर्सन दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, दोनों पर्सन आपस में, ठीक है, तो हाथ मिला पा रहे हैं, मतलब सब कुछ हो रहा है। तो ये पर्सन, हम ये बोल सकते हैं कि ये पर्सन से आप पूछेंगे कि ये पर्सन रेस्ट में है, तो कि मोशन में है, तो ये क्या बोलेगा कि ये रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि जब ये पर्सन इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा है, ए पर्सन है, ए पर्सन को 2 जगह से ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, एक इस पर्सन ने ऑब्जर्व किया, एक और इस पर्सन ने। तो इस पर्सन ने क्या बोला, ये चल रहा है, और इस पर्सन ने क्या बोला, रेस्ट में, क्योंकि इसने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको माना हुआ है, ट्रेन को। तो ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम देखेंगे तो ए रेस्ट में है, ठीक है। तो ये चीज समझ ली, जैसे कि मैं वो अर्थ की एग्जांपल ले रहा था, ठीक है, अगर हम अर्थ में ही हैं और इस चीज को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये समझ लो अर्थ, ये इस एग्जांपल समझोगे तो अर्थ एक ट्रेन है, ट्रेन में 2 सारे पर्सन जो हैं उनको क्या लग रहा है कि हम सब रेस्ट में हैं, ठीक है। बट कोई बाहर से ट्रेन के बाहर से ट्रेन के पैसेंजर्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और ट्रेन जा रही है, तो हम कहेंगे कि पर्सन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि रेस्ट एंड मोशन सिर्फ एक रिलेटिव टर्म्स होती हैं, और उस कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, तो हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि उस चीज को हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। नाम से समझ लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब उस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व किस फ्रेम से कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ही हम बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। तो हमने मोशन के बारे में स्टडी किया।